वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 6 में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल्स को मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, और इंग्लिश सिस्टम। सेकंड है रेडियन मेजर्स, रेडियन मेजर्स, या इसको सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, या सेंटर डेसिमल सिस्टम। सेंटर डेसिमल सिस्टम जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, या फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें पहले 2 सिस्टम जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तीसरा जो है हमारे स्कोप से बाहर है। सबसे पहले जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इसमें एंगल मेजर करने के 3 सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसमें यूनिट होती है, इसमें डिग्री होता है। डिग्री में 1 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट जो इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, और 1 डिग्री जो है वो इक्वल होती है 3600 सेकंड्स के। इस तरह हम जो है इनके आपस में कन्वर्जन जो है कर सकते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, और इनकी फिर आगे कन्वर्जन करनी है, हमने सीखनी है कैसे करते हैं कन्वर्ट। उसके बाद इस रेडियन सिस्टम है, रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। इसमें बस यही हमें सीखना है कि रेडियन सिस्टम, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें पता है कि इसमें यह है कि 2 पाई रेडियन जो है ये इक्वल होता है हमारे 360 डिग्री के, या इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री के। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के। तो इस तरह हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 रेडियन जो है, यानी ये रिलेशन आपने याद करना है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई रेडियन याद कर लें कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल होगा 180 बाय पाई डिग्री के, और 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन के। तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है 50, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड्स के। और इसी तरह 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन के, और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 0.0175 रेडियन के इक्वल आता है।
तो अब हमने जो एक्सरसाइज 6.1 है उसमें इनकी कन्वर्जन ही करनी है हमने। इसमें अब हमने इनकी कन्वर्जन करनी है कि एक से क्वेश्चन नंबर 1 है जो एक्सरसाइज 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द following measure of angles in seconds। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स की इक्वल होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स और 1 मिनट जो है वो इक्वल है 60 सेकंड्स के। तो यहाँ हमने कन्वर्जन करनी है इसके मुताबिक। अब पहला जो पार्ट है इसमें वो है 5 डिग्री। अब 5 डिग्री कितने सेकंड्स होगा? जब 1 डिग्री आपका 3600 सेकंड्स है तो ये आपने ग्रेटर टू स्मॉलर कन्वर्जन करनी है। तो 5 डिग्री आपका इक्वल हो जाएगा 5 × 3600 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0 5 6 30 3 5 3 15 और 18,000 सेकंड्स के। इसके बाद दूसरा पार्ट है, इसमें आपने 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है और हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो इसको 30 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1800 सेकंड्स आ जाएगा। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है इसका वो है 10 डिग्री और 30 मिनट्स है। इसको अब सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो 10 डिग्री 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं तो 10 में कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स। ये कर लेंगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 30 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 30 को कन्वर्ट करने के लिए 30 को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास 36,000 सेकंड्स आएगा और ये हमारे पास 1800 सेकंड्स आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 के साथ 0 ऐड गया, 0 ऐड हो गया 8 आ जाएगा और 6 + 1 7 37,800 सेकंड्स आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका 20 डिग्री 20 मिनट्स और 20 सेकंड्स है। इस सब को हमने सेकंड्स में आंसर लिखना है। उसी तरह ये हमारा 20 मिनट्स है, डिग्री है। 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं तो 20 × 3600 होगा तो ये आपका सेकंड में चेंज हो गया। प्लस 1 मिनट में 60 होते हैं तो 20 × 60 करेंगे, ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और आखिरी तो है ही सेकंड में 20 सेकंड ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 को जब 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और 36 2 72,000 सेकंड्स आ गया और ये हमारे पास 1200 सेकंड्स आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास 20 सेकंड्स है। इन सब को ऐड कर लेंगे, 0 के साथ 0 आ गया, फिर 0 0 और 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 और 1 3 और लास्ट में 7 आ जाएगा। तो ये 73,220 सेकंड्स जो है इसका
आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग measures of angles in minutes। इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मेजर्स जो है उनको मिनट में कन्वर्ट करना है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 75 डिग्री, 75 डिग्री। और 1 डिग्री में हमें पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 75 में कितने मिनट्स होंगे? 75 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। और 6 5 33, 6 7 42 और 3 45, तो ये 4500 मिनट्स आ जाएंगे। यानी 75 डिग्री जो है 4500 मिनट के इक्वल होता है। उसके बाद दूसरा है 120 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स है और सेकेंड जो है मिनट से स्मॉलर यूनिट है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अब आपने 120 सेकेंड्स हैं इसको मिनट में, अब सेकेंड स्मॉलर यूनिट है, मिनट ग्रेटर यूनिट है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसलिए अब सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमने इसमें डिवाइड करना है। और किस पे डिवाइड करना है? जो इनका रिलेशन है इसको आपने 60 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 मिनट आ जाएगा। यानी 120 सेकेंड्स आपके कितने मिनट बन जाएंगे? 2 मिनट्स बन जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है तीसरा पार्ट, उसमें 50 डिग्रीज़ हैं और 40 मिनट है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा 50 डिग्री है। 1 डिग्री में हमें पता है कि 60 मिनट होते हैं, तो 50 को हम 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे 40 मिनट ऑलरेडी गिवन है, वो मिनट ही रहेगा। अब इसको जब 50 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3000 आ जाएगा। 3000 मिनट प्लस 40 मिनट, 3000 में 40 मिनट ऐड करेंगे तो ये 3040 मिनट बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा, उसमें हमने कन्वर्ट करना है 30 डिग्री, 30 मिनट और 30 सेकेंड्स। इन सब को हमने कन्वर्ट करना है मिनट में। तो ये 30 मिनट्स हैं, 30 डिग्री है, ये मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? 30 × 60 करेंगे तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है ही मिनट, वो मिनट ही रहेगा। और 30 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 30 को आपने 60 पे डिवाइड करना है। जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ आपके पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1800 मिनट आएगा, प्लस 13 मिनट आएगा, 30 मिनट्स आएगा। और ये आपके पास 0.5 आ जाएगा, 0.5 मिनट आ जाएगा। और इस सब को ऐड करके लिखेंगे तो ये 1830.5 मिनट्स आपका आ जाएगा। 30 डिग्री, 30 मिनट और 30 सेकेंड्स को हमने जब मिनट में लिखा तो वो 1830.5 मिनट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अब इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर इन डिग्रीज एंड राइट आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। इसका पहला है 135 डिग्री, 135 मिनट्स, 135 मिनट्स। अब हमें पता है कि 1 डिग्री जो है इक्वल होता है 60 मिनट्स के।
तो इसमें डिग्री ग्रेटर यूनिट है, मिनट क्या है, स्मॉलर यूनिट है। इस केस में हमने स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। वेन एवर वी वांट टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट, हम उस पर डिवाइड करते हैं, और जब ग्रेटर को स्मॉलर में चेंज करना तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 135 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 135 को आपने डिवाइड करना है 60 पे, तो ये हमारा आंसर जो है 2.25 आ जाएगा, 2.25 डिग्री। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका 150 सेकंड्स है, 150 सेकंड्स है। और अब हमें पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स की इक्वल होता है। वंस अगेन हमने कन्वर्जन करनी है स्मॉलर टू ग्रेटर, तो 150 को 3600 पे डिवाइड करेंगे, 150 को 3600 पे डिवाइड करेंगे। 150 डिवाइडेड बाय 3600, ये 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.0416 या 7 लिख सकते हैं। 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड करते हुए हम 0.0417 लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका है, तीसरा जो पार्ट है इसका वो है 60 डिग्री और 60 मिनट्स। अब डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको डिग्री रहने देंगे, और मिनट को 60 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 60 को 60 पे डिवाइड करेंगे। 60 को, क्योंकि यहाँ लिख चुके हैं रिलेशन 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 60 को 60 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 60 + 1 डिग्री, तो ये आपके पास 61 डिग्री आ जाएगा। तो 60 मिनट और 60 डिग्री और 60 मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करें तो 61 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में 45 डिग्री है, 45 मिनट है और 45 ही सेकंड्स है, 45 सेकंड्स है। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये जो डिग्री में ही रहेगा, और 45 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिनट को सेकंड्स को 3600 पे डिवाइड करें, क्यों, वाई, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। इसको 3600 पे डिवाइड करेंगे ऐसे, तो ये भी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। और अब 45 को डिवाइड करना है आपने 60 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.75 डिग्री। और 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइड बाय 3600, 45 डिवाइड बाय 3600, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0125। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0.75 + 45, इन तीनों को ऐड किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 45.7625 डिग्री। तो ये डिग्री में आंसर आ गया। तो 45 डिग्री, 45 मिनट और 45 सेकंड को जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये आपका 45.7625 डिग्री आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। इसका जो पहला पार्ट है वो है 60.125 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड में लिखना है। तो इसमें आपका ये 60 जो होल नंबर है, ये तो हमारा 60 डिग्री आ गया। उसके बाद जो डेसिमल पार्ट है 0.125,
0.125। इसके बाद क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आपने 0.125 को यानी 0.125 को जो डेसिमल पार्ट है इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आपका 7.5 आया। क्या आया? 7.5 आया। 0.125 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आया। अब इसमें जो 7 है, 7 जो है वो क्या आपका, वो आपका मिनट है। यानी इसको हम जो है कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री, उसके बाद 7 मिनट आ गया। उसके बाद फिर आपके पास डेसिमल पार्ट आया है 0.5। अब आपने फिर नेक्स्ट पार्ट में इस, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 0.5 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, 0.5 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 30 आ गया। तो ये इसके 30 क्या आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएंगे। तो हमने 60.125 डिग्री को डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो इसका जो होल पार्ट था 60 डिग्री, वो 60 डिग्री हो गया। 0.125 डिग्री को हमने पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास आया 7.5। तो इसमें 7 आपका जो होल नंबर है वो मिनट हो गया, और जो डेसिमल पार्ट है 0.5 को फिर हमने फर्दर, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 0.5 को फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। तो ये 30 सेकंड्स आ गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है 135.375 सेकंड्स। ये अब सेकंड्स में है, और हमें पता है कि एक डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसको अगर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितनी डिग्रीज़ होती हैं, 1/3600 डिग्री हो गया। 1 सेकंड में कितनी डिग्री हो गई, 1/3600 सेकंड्स हो गया। अब 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री हो गया। यहाँ हमने सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहले हमने सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्मॉलर यूनिट है और डिग्री ग्रेटर यूनिट है। तो व्हेन एवर जब भी हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, जो उनका क्रॉसपॉन्डिंग रिलेशन होता है। तो यहाँ रिलेशन ये है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 3600 सेकंड्स के है, तो इसको हम 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो इसको हमने 135.375 को डिवाइड किया 3600 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 0.0376। अब ये हमारा डिग्री है, इसमें ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें देखें आपका जो होल नंबर आ रहा है, यहाँ जो डेसिमल से पहले डिग्रल है वो 0 है, यानी ये हमारा 0 डिग्री आ गया। क्या आ गया, 0 डिग्री। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जो डेसिमल पार्ट है 0.0376 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो सके। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2। ये जब इसको 0.0376 को, ये क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट होल पार्ट 0 है तो 0 डिग्री हो गया। ये जो डेसिमल पार्ट है 0.0376, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2.256। अब इसमें ये 2 जो होल नंबर है ये हमारे पास मिनट हो जाएगा, ये मिनट आ गया। और नेक्स्ट जो 0.256 है इसको फिर हम जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। अब हमने 0.25625 को फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसके तकरीबन जो है ये 15 सेकंड्स आ गए। तो 135.375 सेकंड्स आपका
डिग्री में, मिनट में और सेकंड में इक्वल होगा 0 डिग्री 2 मिनट एंड 15 सेकंड्स के। उसके बाद चौथा पार्ट है इसका, चौथा पार्ट है 60.85 मिनट, या मिनट में है, ये किस में है, मिनट में है। और एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो इसको आप 60 पे डिवाइड करेंगे, 60.85 को जब आप 60 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 60.85 को हमने डिवाइड किया 60 पे, तो ये हमारे पास आ गया, ये क्या आया, 1.0142 कर सकते हैं, इसको राउंड करें तो ये डिग्री आ गया। इसमें आपके पास जो डेसिमल से पहले होल नंबर है वो है 1, तो ये 1 डिग्री बन जाएगा, 1 डिग्री बन जाएगा। और 0.0142 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0142 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 0.0142 को 60 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डेसिमल में 1 डिग्री होल नहीं है, पूरी 1 डिग्री नहीं है, डिग्री 1 डिग्री से कम है। इसको जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास, ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास 0.852 यानी जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.852 आ गया। यानी ये आपका पूरा मिनट नहीं बना, क्योंकि यहाँ कोई होल नंबर नहीं है, तो ये 1 डिग्री और 0 मिनट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ इसको जब 0.0142 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, और इसमें आपके पास यहाँ होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका 0 मिनट है। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.852 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास सेकंड्स आ जाए। इसको जब हमने किया तो हमारे पास 51 सेकंड्स आ गए अप्रॉक्सीमेटली। तो इसको हमने 60.85 को मिनट में कन्वर्ट कर, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड्स हो जाएगा।